एक बंदी जो राजनीतिक बंदी हैं, श्री आनंद मोहन का नाम आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है। उनका भी केस अलग कुछ नहीं था। वो उनको भी जो है, उनकी तो 14 वर्ष नहीं 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की वास्तविक अवधि पूरी हो चुकी है। 14 वर्ष के बदले 15 वर्ष 9 माह 25 दिन, परिहार सहित अगर जोड़ें तो 22 वर्ष 13 दिन की सज़ा पूरी हुई है। और बाकी बंदियों की भी इसी तरह 14 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से अधिक पूरी हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक, और पहले से चली आ रही है, और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। कारा में 14 वर्ष की वास्तविक संसीमन अवधि पूरी होनी चाहिए कि जो लोग आजीवन कारावास की सज़ा पा करके जेल में दाखिल हुए, उनको कितने दिनों के बाद कारामुक्त किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा। और जेल में अच्छे चाल चलन के लिए, गुड कंडक्ट के लिए परिहार यानी रेमिशन देने का नियम कारा हस्तक में है। और 20 वर्ष परिहार समेत करके जिनको योग्य पाया जाएगा उनकी कारा मुक्ति पर विचार किया जाएगा। जो इस मामलों पर विचार करके अपनी अनुशंसा सरकार को देती है कि कौन कौन से बंदी इस नियम से कारा मुक्त होने के लिए योग्य पाए गए, उस परिषद का नाम राज्य दंडादेश परिहार परिषद है। और ये सरकार के आदेश से विधिवत रूप से गठित है। एक बार का निर्णय लिया जाता है, जो सामान्यतः 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर आजीवन कारावास पाए हुए बंदियों को नियम के अनुसार परिहार देते हुए कारा मुक्त करने के नियम और प्रक्रिया के संबंध में। जैसा कि हम आपको बताएंगे, ये नियम, प्रक्रिया और व्यवस्था काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन कुछ कारणों से अभी अभी ये बहुत ज़्यादा खबरों में आ गया है और पब्लिक डोमेन में इसके रूल्स की, प्रोसेस की जानकारी अधिक नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि बिहार में जो नया जेल मैनुअल 2012 वर्ष में बनाया गया था, जिसे बिहार कारा हस्तक 2012 कहते हैं, उसके नियम 474 से 487 में विस्तार से प्रक्रिया दी हुई है, जिसको देखा जा सकता है। उस प्रक्रिया में ये लिखा हुआ है कि जो लोग आजीवन कारावास की सज़ा पा करके जेल में दाखिल हुए, उनको कितने दिनों के बाद कारामुक्त किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा। और उसमें जो बुनियादी बात है, सबसे पहली बात वो ये है नियम में कि कारा में 14 वर्ष की वास्तविक संसीमन अवधि पूरी होनी चाहिए। यानी कैलेंडर से गिन करके दिन, महीने और साल 14 बरस तो अवश्य, कम से कम 14 वर्ष जेल के अंदर बिताए हों। और जेल में अच्छे चाल चलन के लिए, गुड कंडक्ट के लिए परिहार यानी रेमिशन देने का नियम कारा हस्तक में है। तो परिहार समेत 14 वर्ष की अवधि पर परिहार की अवधि जोड़ने के बाद 20 वर्ष की गणना होनी चाहिए। तो ये परिहार जो है, ये नोशनल है, ये रिवार्ड पॉइंट है या बोनस पॉइंट है, लेकिन इसकी गणना भी महीने और साल में होती है। तो 14 वर्ष की वास्तविक अवधि और 20 वर्ष परिहार समेत करके जिनको योग्य पाया जाएगा उनकी कारा मुक्ति पर विचार किया जाएगा। अब उस विचार करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें हैं, और इसके लिए एक राज्य स्तरीय परिषद भी गठित है, जो इस मामलों पर विचार करके अपनी अनुशंसा सरकार को देती है कि कौन कौन से बंदी इस नियम से कारा मुक्त होने के लिए योग्य पाए गए। उस परिषद का नाम राज्य दंडादेश परिहार परिषद है, और ये सरकार के आदेश से विधिवत रूप से गठित है। के अलावा कुछ और भी नियम है, जिसमें अन्य प्रकार के सजा याफ्ता बंदियों को भी छोड़ने के लिए समय समय पर वन टाइम डिसीजन
एक बार का निर्णय लिया जाता है, जो सामान्यतः 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सरकार लेती है। इस बारे में अक्सर भारत सरकार से भी राज्य सरकार को परामर्श यानी एडवाइजरी लेटर प्राप्त होता है। राज्य सरकार उसके आलोक में बंदियों को छोड़ने के लिए शर्तें तय करती है और उनको भी छोड़ा जाता है। अब तक 104 ऐसे बंदियों को विशेष अवसर पर, जो 3 अवसर मैंने आपको बताए, उन अवसर पर कारामुक्त किया गया है, सज़ा में छूट दे करके कारामुक्त किया गया है। और एक बार और ये काम होना है, जिसका आदेश संकल्प संख्या 2644 दिनांक 10 अप्रैल 2023 से के माध्यम से गृह विभाग ने निर्गत किया है और उसके अंतर्गत बंदियों की पहचान की जा रही है कि एक बारगी उपाय के तहत 10 वर्ष तक की सज़ा पाए हुए, ये आजीवन कारावास नहीं है, 10 वर्ष या उससे कम की सज़ा पाए हुए बंदी जो प्रथम बार अपराध कारित किए हों, इसके पहले दूसरा कोई अपराध नहीं किए हों, और जिन्होंने कारावास की अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखा है, उनको प्राप्त सज़ा की अवधि की आधी सज़ा पूरी कर ली तो उसको समय पूर्व छोड़ने के लिए सरकार निर्णय लेगी। ये पहचान, ये प्रक्रिया चल रही है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, जो मैंने 2 तरह की प्रक्रिया आपको बताई, परिहार परिषद जो राज्य दंडादेश परिहार परिषद है, उसके द्वारा जो आजीवन कारावास वाले बंदियों को छोड़ा जाता है और अन्य अवसरों पर अन्य प्रकार के बंदियों को, ये सब चलता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को विभिन्न न्यायालयों ने अपहोल्ड किया है, स्वीकृत किया है और ये एक अच्छी परिपाटी है जिसको राज्य सरकार फॉलो करती है। तो उसके आलोक में अभी जो आदेश निर्गत हुआ है और जो उसमें ये सारे नियम फॉलो किए गए हैं, उसमें किसी के लिए कोई अवधि के बारे में या नियम के बारे में या डीएम और एसपी या ट्रायल जज की रिपोर्ट लेने के बारे में कोई भी किसी के साथ छूट नहीं दी गई है। जिसके बारे में अनुशंसाएं आई, ज़िले के एसपी ने किया, जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट जज या जो ट्रायल जज थे उन्होंने अनुशंसा भेजी कि हाँ छोड़ सकते हैं। एसपी की रिपोर्ट आई, प्रोबेशन ऑफिसर की आई, फिर ये कमेटी बैठी, तब हुआ है। और किसी को इसमें कोई उन मामलों में जो शर्तें हैं बुनियादी, छूट नहीं दी गई है। एक बंदी जो राजनीतिक बंदी हैं, श्री आनंद मोहन का नाम आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, उनका भी केस अलग कुछ नहीं था। वो उनको भी जो है, उनकी तो 14 वर्ष नहीं 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की वास्तविक अवधि पूरी हो चुकी है। 14 वर्ष के बदले 15 वर्ष 9 माह 25 दिन और परिहार सहित अगर जोड़ें तो 22 वर्ष 13 दिन की सज़ा पूरी हुई है। और बाकी बंदियों की भी इसी तरह 14 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से अधिक पूरी हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक और पहले से चली आ रही है और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। यही बातें आपको बतानी थी और आपने इसको धैर्य के साथ सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।